नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सीएम योगी के प्रचार से। उनके साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। 5वें चरण के प्रचार के लिए आज अमित शाह बहराइच और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसके लिए दोपहर 1 बजे पहले बहराइच के कैसरगंज विधानसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 3 बजे शाह बस्ती पहुंचेंगे। यहां के हरैया नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज गोंडा में दौरा करेंगे। उनका एक कार्यक्रम है, वे सालपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के किस तरह के कार्यक्रम है ये आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से बड़े नेता आज भी मैदान में अगले चरण के लिए प्रचार प्रसार करेंगे ये आपको बता रहे हैं। जहां पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज चुनाव प्रचार में जुटेंगे। जहां पीएम मोदी प्रयागराज में होंगे, तो वहीं श्रावस्ती, बाराबंकी, अयोध्या में सीएम योगी होंगे। 5वें चरण के रण में सीएम योगी चुनाव प्रचार करेंगे। आज वे 4 जिलों में पहुंचेंगे। यहां उनकी चुनावी रैली होनी है। इसमें खास तौर पर अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती और बहराइच शामिल हैं, जहां उनकी सभाएं होंगी। अयोध्या के नरोली में रैली होनी है। वहीं अयोध्या में एक रोड शो भी सीएम योगी का होना है। इसके अलावा सीएम भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के लिए आज वोटों की अपील करेंगे। तो अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच 4 जगह पर सीएम योगी की सभाएं हैं। साथ ही अयोध्या के नरोली में एक रैली है, तो वहीं रोड शो की भी काफी तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में सीएम योगी के रोड शो को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का ही उत्साह है। साथ ही राम भक्तों में भी खुशी देखी जा रही है। पूरी अयोध्या नगरी भगवा में हो चुकी है और इसका जायजा भी लिया है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक जो कहा जाए गीत बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, वो है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसके कहा जाए जो राजनीतिक नेतार्थ है उसको भी तलाश रही है, और किस तरह से उसका चुनावी लाभ लिया जाए इस पर भी पूरी तरह से बीजेपी का फोकस है। और यही वजह है कि अब तक का सबसे बड़ा रोड शो पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साकेत महाविद्यालय से लेकर नया घाट बंदा तराई तक यहाँ एक रोड शो निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को इस रोड शो को निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कि श्री राम मंदिर अयोध्या का चित्र लिए हुए हैं। तो लोगों से बात कर लेते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी को भेंट करने वाले हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री को भेंट करने के लिए लम्बा मंगाया गया। तो आपकी जो सालों की क्या है, सदियों की जो मुरादें हैं खासकर अयोध्या के लोगों की, अब पूरी होती नहीं? आज पूरी हो जाएगी पूरी, और 10 तारीख को संपूर्ण पूरा हो जाएगा। यानी 10 तारीख को भगवा फहराया जाएगा? जी, फहर जाएगा। फिर हम लोग राज रहेगा और हमेशा रहेगा। अयोध्या है, कानपुर देहात से आए हैं, पूरा चारों 5 सीटें जिता के आए यहाँ अयोध्या में आए हैं। रामलला के दर्शन करने आए। आज उत्तर प्रदेश में जनमानस उमड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जी वो 2022 में भी रहेंगे, 2027 में भी रहेंगे, और जो लाए हम उनको लाएंगे। कानपुर देहात में दोबारा योगी जी की। कानपुर देहात से आए, ये कानपुर देहात से आए। अब यूपी में गुंडों की सरकार आने नहीं देंगे, योगी राज को जाने नहीं देंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 5 साल तो जरूरी बहुत है, क्योंकि इन्होंने कि जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, सरकार का फोकस यहाँ रहा है अयोध्या पर, कुछ डेवलपमेंट कितना आपको लगता है? बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा। पहले राम पहली पे पहले गंदगी होती थी, इस समय इतना स्वच्छ है कि सारे भारत के राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर कभी नहीं बनता। स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह है, और जब सीएम योगी सड़कों पर उतरेंगे देखना होगा किस तरह से उनका स्वागत होता है। इतने जान लीजिए कि अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच में आज राम राज्य का संकल्प लेंगे सीएम योगी। यहां प्रचार करेंगे। बाराबंकी की कटियारा और रामनगर में जनसभा होनी है। इसके अलावा बहराइच में भाजपा प्रत्याशी सुरेश्वर के लिए आज वोटों की अपील की जाएगी। श्रावस्ती की जिला पंचायत ग्राउंड में एक जनसभा भी सीएम योगी करेंगे। अयोध्या के नरोली में रैली है, और अयोध्या में रोड शो भी सीएम योगी का होना है, जिसे लेकर खासा तैयारियां की जा रही है। तो सीएम योगी आज इन 4 जगहों पर रहने वाले हैं, और अगले आने वाले चरणों के लिए ये वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विपक्ष के नेता भी आज चुनावी हुंकार भरते दिखेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। आज वे
प्रतापगढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे। सपा का विजय रथ लेकर वे प्रतापगढ़ की सभी सीटों पर जनसंपर्क करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज बाराबंकी और गोंडा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती दोपहर तकरीबन 1:30 बजे बस्ती में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इनके अलावा शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी 5वें चरण में यूपी में प्रचार करते नजर आएंगे। आदित्य ठाकरे आज प्रयागराज और सिद्धार्थनगर जिलों का दौरा करेंगे। डुमरियागंज और सोराव में आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी आज महराजगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां की पनियरा और फरिंदा विधानसभा में जनसभाएं होनी है। इनके अलावा गोरखपुर में भी एक रोड शो का कार्यक्रम है। ओवैसी की बात करें तो वे भी आज बहराइच के दौरे पर रहने वाले हैं। तो विपक्ष के नेताओं की क्या तैयारियां हैं, कौन कहां पर रहेगा, ये भी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में आज भाजपा और सपा के 2 दिग्गजों की रैली होने जा रही है। पीएम मोदी प्रयागराज में एक चुनावी जनसभा करेंगे। प्रतापगढ़ और प्रयागराज की 19 सीटों के लिए उनका संबोधन होगा। तो वहीं अखिलेश यादव भी आज प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में अखिलेश की रैली होगी। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो एक ही दिन एक ही जगह 2 बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, आमने सामने रहेंगे। प्रयागराज में ही दोनों के कार्यक्रम हैं। जहां प्रयागराज में पीएम मोदी की रैली है, तो वहीं अखिलेश यादव भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में जहां दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है, एक ही जगह से जब दोनों का संबोधन होगा तो देखना होगा किस तरह से वार पलटवार किए जाते हैं। हालांकि अभी तक के चुनावों में यही देखने को मिल रहा है, जो बयान दिए जाते हैं उनके जवाब भी इन रैलियों में ही मिलते हैं और साथ ही कुछ नए आरोप भी यहीं गढ़े जाते हैं। तो संगम नगरी में पीएम मोदी आज जनसभा करेंगे। प्रयागराज प्रतापगढ़ की 19 सीटों पर संयुक्त रैली पीएम की होनी है। अमेठी में भी एक जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेठी सुल्तानपुर की सभी सीटों पर उनकी नजर है। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही अनुप्रिया पटेल भी जनसभा में शामिल होंगी। अपना दल जो कि गठबंधन में है, वो भी इसमें पूरी तरह से भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अखिलेश के साइक्लोन प्लान की। अखिलेश यादव प्रयागराज प्रतापगढ़ में जनसभाएं करेंगे। प्रयागराज की 12 सीटों पर बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार। प्रयागराज में कार्यकर्ताओं से भेंट भी वे करेंगे। साथ ही प्रतापगढ़ में रैली करेंगे और प्रतापगढ़ की सभी सीटों पर उनकी नजर रहेगी। इसके अलावा फूलपुर में कार्यकर्ताओं से सम्मेलन भी उनका शामिल है। तो ये अखिलेश यादव और पीएम मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम है, ये आपको बता रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में जहां कड़ी टक्कर चल रही है और सभी चरणों में जहां ये टक्कर देखने को भी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। कल 5वें चरण के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साइकिल बम वाला अटैक किया। तो वहीं अखिलेश ने 22 में साइक्लोन लाने का दावा कर हड़कंप मचा दिया। यूपी की चुनावी लड़ाई वैसे तो योगी वर्सेस अखिलेश के बीच है, लेकिन 5वें दौर में माहौल ऐसा सभी बना रहे हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सीएम योगी हो, अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो, सभी ने मुकाबला कड़ा कर दिया है। भारत माता की तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे। बरहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। आप मुख्यमंत्री, आपका सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं, आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते हो। 5वें दौर की लड़ाई, महारथियों की चढ़ाई। आएंगे तो योगी ही, जैसे ही सरकार में आए। बाराबंकी से कौशाम्बी तक प्रधानमंत्री मोदी की ललकार, परिवारवाद पर किया तूफानी प्रहार। परिवार वाले नहीं है, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। 22 की जंग में अखिलेश का साइक्लोन वाला संदेश। क्या लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइकिल लोन आ रहा है। अमेठी से रायबरेली तक योगी की हुंकार। समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है।
5वें दौर की अग्नि परीक्षा, प्रियंका ने ली प्रतिज्ञा। ये नहीं चाहते आपका विकास, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का विकास चाहते हैं। यूपी में 4 दौर की लड़ाई खत्म हो गई है। अब सबकी नजरें 5वें दौर की लड़ाई पर टिकी हुई हैं, जिसके लिए राजनीति के महारथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मैदान में आ गए। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां की, पहली बाराबंकी और दूसरी कौशाम्बी में। इन दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए। हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। तो अखिलेश यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। अखिलेश यादव ने बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा में धुआंधार प्रचार किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है, साइकिल की वो रफ्तार है कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइकिल लोन आ रहा है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। सियासत का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा अमेठी में देखने को मिला, जहां सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साइकिल बम से वार कर सूबे की सियासत को गरमा दिया। बहनों, क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे, क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? 2019 में जिस अमेठी रूपी किले को भाजपा ने जीत लिया था, अब उसे फिर से अपने पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतर आई। बुधवार को प्रियंका ने अमेठी की सड़कों पर रोड शो निकाला तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए, आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। आपको बता दें, 5वें चरण में 11 जिलों की 61 सीट पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें अमेठी के साथ साथ अयोध्या और प्रयागराज जैसे जिले भी शामिल हैं, जिसके जरिए आने वाले चरणों की हवा बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोरखपुर में भाजपा पर हमलावर दिखे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नमक बांटकर भी कहती है कि नमक का हक अदा करना। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हो गई है, लेकिन हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी धरने पर नहीं बैठती। ये छुट्टा जानवर 5 साल पहले से नहीं था। आप बताएं गोरखपुर के साथ ये जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, ये समस्या तब से। एक सभा में किसानों ने छुट्टे जानवर योगी जी की सभा में छोड़ दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, ये छुट्टे जानवर हैं